बालोतरा जिले के खुरंटिया प्राचीन मठ के मठाधीश का मुद्दा विवादों में है और ऐसा बताया जाता है कि मठाधीश पीर किशन भारती ने अपने जीवित रहते हुए निरंजन भारती को मठाधीश घोषित कर दिया था, लेकिन उसके निधन के बाद साजिश के तहत कुछ लोगों ने एक स्वामी को मठाधीश बनाने की प्लानिंग की है, जिसके विरोध में अब संत समाज और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर से इस मामले में दखल के लिए ज्ञापन सौंपा है। विवादों में खरटिया मठ के मठाधीश का मसला। संत समाज और ग्रामीणों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। निरंजन भारती की सुरक्षा की मांग। इन दिनों बालोतरा का खरटिया प्राचीन मठ विवादों में घिरा। विवाद की आशंका को देखते हुए मठाधीश पीर किशन भारती ने अपने जीवित रहते हुए एक साधु सम्मेलन में निरंजन भारती को खरटिया मठ का मठाधीश घोषित कर दिया था, लेकिन उनके निधन के बाद आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत एक स्वामी को मठ में लाकर के बैठा दिया है। अब संत समाज और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन दिया है और निरंजन भारती की सुरक्षा की मांग की है। और ये खंटिया मठ प्राचीन मठ है और इसमें जो परंपरा ये रही है कि जो गादीपति बनता आ रहा है, जो अपने वसीयतनामा और जिस तरह से हुआ है, हमेशा मठाधीश जो वसीयतनामा लिखते हैं वही मंत्र बनता है, यही परंपरा है। बताया जाता है कि समदड़ी के खरटिया में मठ की स्थापना जोधपुर किले की स्थापना से पहले की गई, जिसे लोगों ने श्रद्धा के मुताबिक दान भी दिया। वक्त के साथ साथ मठ की प्रॉपर्टी बढ़ती गई। आरोप है कि इस पर कुछ असामाजिक तत्वों की नजर है। बताया जाता है कि मठाधीश पीर किशन भारती के निधन के बाद उनके 12वीं की रस्म भी निरंजन भारती ने की थी। उस दौरान किसी ने भी उत्तराधिकारी के लिए दावा नहीं किया। यहाँ महंत थे श्री किशन भारती जी महाराज, उन्होंने अपने जीते जी यहाँ का उत्तराधिकारी 6 लाख 2 मालवा मेरे को घोषित करा। उस सब के सामने, शांति जनता के सामने, पब्लिक के सामने सारा कुछ उन्होंने लिखित वगैरह जो भी होती है अपनी सिस्टम से वो सारा करके दिया और सबके सामने घोषित किया, ये यहाँ रहेगा, ये संभालेगा। जो उत्तराधिकारी के निमित्त जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है वो सब मेरे पास में, मेरे को बना दिया। स्थानीय निवासी और साधु संत भी निरंजन भारती को उत्तराधिकारी मानते हैं, जिनका कहना है कि संत समाज में परंपरा के मुताबिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, जिसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। और वो महंत जी जो अभी जिन्होंने समाधि ली है, उनके द्वारा ही इनको नियुक्ति दी गई है और हम सभी क्षेत्र के 36 कौम के लोग चाहते हैं कि महाराज के द्वारा जो भी किया गया है वही महंत जी हमारे हैं। ये बीच के अंदर जो भाई बुद्ध भारती जी को कुछ लोगों के द्वारा जो बैठाया गया है, ये वास्तव में एक शरारतपूर्ण कृत्य है। गांव क्या चाहता है? गांव तो हम तो पूरा छत्तीसगढ़ यही चाहते हैं कि हमारे तो गुरु महाराज यही है, जो गुरु महाराज ने कृष्ण भारती ने करके गए तो हमारे जो है। हालांकि नए उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए बुद्ध भारती भी मानते हैं कि जो मठाधीश तय करके गए हैं वह ठीक है, लेकिन उन्हें भी यहाँ कोई बाहरी गांव के लोग बैठा करके गए हैं, इसलिए वह बैठे हैं। पहले आप यहाँ पर नहीं थे? पहले नहीं था, आता जाता था। जिस समय इनको संभला उस समय हमारे पास कोई नोटिस नहीं था, सूचना भी करता हमारे क्या नहीं। ये संत समाज तो पूरा ही था यहाँ पर, आप नहीं थे, लेकिन संत समाज तो अखाड़ा थे महात्मा लोग। देखे हमने भी वीडियो में देखे, हमारे पास कोई सूचना नहीं। अच्छा, तो परंपरा क्या होती है? अगर हम संत समाज की बात करें तो परंपरा क्या होती है? परंपरा तो शिष्य कही जाता नंबर तो साथ। संत समाज के पंच दशनाम जुना अखाड़ा के मंत्री मोहन भारती का ये कहना है कि जो मठाधीश तय करके देवलोक हुए हैं, उनके निर्णय के खिलाफ जाना संत समाज के नियम की अवहेलना है। ब्रह्मलीन जो हमारे गुरुजी थे पीर जी किशन भारती जी, उन्होंने पूरे अखाड़े को, स्थानीय साधुओं को और ग्रामीणों को बुलाकर एक सम्मेलन जूना अखाड़े का शंकराचार्य जी की उपस्थिति में कराया था।
उस समय उन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था का हवाला देते हुए कहा था कि मैंने निरंजन भारती को 5-6 वर्ष पहले ही ओमकार भारती से गोद ले लिया था, क्योंकि मेरा कोई चेला योग्य मुझे इस मठ को चलाने के लिए योग्य नहीं लग रहा था। निरंजन भारती को ले लिया था और निरंजन भारती विगत 5-6-7 वर्षों से मेरे ही साथ रह रहे, मठ का संचालन कर रहे, सेवा, और मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मेरी वृद्धावस्था हो चुकी है और मुझे इनको उत्तराधिकारी बनाना है, तो आपकी सहमति चाहिए। साधु संत हो या अखाड़ा परिषद, सभी सभ्य समाज को सकारात्मक दिशा देते आए हैं, लेकिन इस तरह मठ की संपत्ति के लिए किसी गिरोह के चंगुल में फंसकर पहली बार कोई स्वामी मठाधीश बनने के लिए मठ में बैठ गया है, जो कि संत समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट।